जेटी की स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हमें डाटा वैलिडेशन के बारे में जानना है कि डाटा वैलिडेशन क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ है इसका एक्सेल शीट में डाटा वैलिडेशन का। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा आपको डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। जैसे आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म कोई फिलअप करते होंगे या ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे, तो वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम पॉइंट पे। एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, मेरी ऑलरेडी ओपन है पहले से ही। तो सबसे पहले एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं और आपको भी ऐसा ही डाटा तैयार कर लेना है जैसे मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय नेम और एड्रेस लिख चुके हैं क्योंकि इसमें कोई फार्मूले का मतलब नहीं है। फार्मूले हमें लगाना है एज, पिन कोड और मोबाइल नंबर और टाइटल में। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा मैं आज क्लास में क्या बताने वाला हूँ। टाइटल क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। टाइटल का मतलब लोग समझते हैं जो हमारे नाम के बाद में लगता है उसे हम टाइटल बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। जो नाम के लास्ट में लगता है उसे हम लास्ट नेम या सरनेम कहते हैं। ठीक है, टाइटल का मतलब होता है हमारे नाम से पहले जो लगता है, मिस्टर मिसेस जो भी लगता है, कुमारी वगैरह, तो ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है, तो मैंने ये बात अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले कही कि डाटा वैलिडेशन का यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली बनाने के लिए किया जाता है। तो मैं दो तरीके से लिस्ट बना के दिखाऊंगा आपको टाइटल के लिए। ठीक है, सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां में ये रिस्ट्रिक्शन देना है, जो भी आपको बनाना है, टर्म एंड कंडीशन देने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने हैं, उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको दिख जाएगा और आपको तैयार करना है वहाँ लिस्ट। इसलिए क्या लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। लेकिन अब चूंकि लिस्ट बनाना है मिस्टर मिसेस कुमारी का, इसलिए हम साइड में क्या करें, पहले लिख ले मिस्टर मिसेस और कुमारी, मैंने लिख लिया। और आ जाते हैं टाइटल एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं डाटा वैलिडेशन में। और यहाँ मैंने कहा लिस्ट लेने के लिए, लिस्ट ले लिया। सोर्स में किसका सोर्स, किसका लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो मिस्टर मिसेस कुमारी का, और करके ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के चला आएगा। ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका। अब जानते हो ना आकाश के नाम से पहले क्या लगा है, मिस्टर। तो यहाँ क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, मिस्टर मिसेस कुमारी जो लेना होगा वो आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ संदीप लिखा हुआ है, संदीप के नाम से पहले क्या लगता है, मिस्टर लगेगा, मिस्टर लगा दिया। बाद में आपको रियलाइज हुआ नहीं ये तो मिसेस है, तो मिसेस कर सकते हैं। मतलब बाद में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप टाइटल का यूज कर सकते हैं। यहाँ साइड में लिखने की एक ड्रॉबैक होती है, कमी होती है, अगर गलती से डिलीट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हैं वहाँ से भी डाटा रिलीज हो जाता है। देखिए यहाँ से सब डाटा रिलीज हो गया। वही कंट्रोल जेड करेंगे वो आ जाएगा और डाटा सारा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद सबसे बेहतर तरीका है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके मैंने क्लियर कर दिया इसको। दूसरा तरीका ये है कि हम चले एरिया को सिलेक्ट करें और जाए डाटा वैलिडेशन, डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन में। वहाँ जाने के बाद यहाँ लिस्ट ले, जैसा कि ले रहे थे उसमें, और सोर्स में हम ले लेते हैं मिस्टर और कामा करके मिसेस, कामा करके कुमारी। ठीक है, और लेने के बाद ओके कर देते हैं। अब देखिए इससे इससे फायदा क्या होगा कि कहीं डाटा एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा आपको। अब नाम ऐसा सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, मिस्टर लेना है तो मिस्टर ले सकते हैं। ठीक है, अब रही बात एज की, तो आपने देखा होगा हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है। कभी कभी गवर्नमेंट जॉब वगैरह आते हैं तो वहाँ भी एलिजिबिलिटी में ये एज मांगता है। तो अगर आपकी कंपनी में भी ऐसा कुछ कंडीशन रखना है कि हमारी कंपनी में ऐसा टर्म एंड कंडीशन हो कि हमारे वहाँ वही लोग काम करेंगे जिनकी मिनिमम एज 18 हो और मैक्सिमम 25 हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे डाटा फिलअप कर रहे हो तो हम भूल जाते हैं कि किसी की एज हमको मिनिमम 18 नहीं लेनी हो, मैक्सिमम 25। कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलती हमसे ना हो, हमें सिस्टम रिमाइंड करा दे, इसके रिगार्डिंग आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एज वाले पूरे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए डाटा वैलिडेशन में। वहाँ जाने के बाद आपको अब लेना है, लिस्ट तो बनाना नहीं है, कंडीशन लगाना है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए होल नंबर। होल नंबर लेंगे तो यहाँ बिटवीन ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एज में मैंने मिनिमम और मैक्सिमम की बात की, और मिनिमम मैक्सिमम तभी आएगा जब यहाँ बिटवीन आप लेंगे। ठीक है, मिनिमम में मैंने 18 कर दिया, और सॉरी 18, और मैक्सिमम में मैंने कर दिया 25 और कर दिया ओके। अब से हुआ क्या, अगर एज में हम मिनिमम 18 लेते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ही मिनिमम में हम 17 या 15 लेते हैं तो कुछ ऐसा मैसेज आएगा, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। कह रहा है यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर इनटू द सेल, यानी कि बता रहा है कि यूजर ने है और इस वैल्यू को
किया हुआ है कि जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं आप इस वैल्यू का यूज नहीं कर सकते, तो कई कोई मैसेज हो सकता है ना समझ में आए, तो सबसे बेहतर क्या है हम इसको मैसेज दे दें। सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया जाए और क्या कर दिया जाए, डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेटिंग वाले सारे काम तो हो चुके हैं। आप आ जाइए एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में आने के बाद यहाँ एरर मैसेज दे रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एज वेरी बिटवीन 18 to 25, यानी कि एज कितनी चाहिए हमें, 18 और 25 के बीच में चाहिए। ओके करिए। अब अगर कोई गलती होती है हमसे, कुछ भी गलती होती है, तो मैसेज सीधा सीधा देगा कि एज वेरी बिटवीन 18 to 25, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि अच्छा हाँ एज जो है वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर अधिक है या कम है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पिन कोड के लिए, तो पिन कोड का भी एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। डाटा वैलिडेशन पे जाइए। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप यहाँ सेटिंग में आके क्या करेंगे, यहाँ क्या लेंगे, अब भाई टाइटल के लिए लिस्ट ले लिया, एज के लिए होल नंबर ले लिया, अब पिन कोड के लिए क्या लेंगे, तो लॉजिक लगाइए। पिन कोड में क्या बात आती है, पिन कोड किसी डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है, यानी क्या बात आ रही है, लेंथ की बात आ रही है, यानी किसी डिजिट 6 डिजिट। तो ये दिमाग में आइडिया होना चाहिए किसके लिए क्या करना है। तो पिन कोड लेंथ की बात हो रही है, इसलिए क्या ले लेंगे, टेक्स्ट लेंथ ले लेंगे। टेक्स्ट लेंथ में पूछा है बिटवीन, तो नहीं बिटवीन की बात तो नहीं है, इक्वल टू की बात है। इक्वल टू कितना, 6, यानी कि जो पिन कोड होता है वो ना कम ना ज्यादा, कितने से, 6 अंक से, 6 डिजिट से। बस ओके कर दीजिए। अब यहाँ पिन कोड डालिए 274304, इंटर करिए, पिन कोड एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप पिन कोड थोड़ा कम डालते हैं और इंटर करेंगे तो फिर से वो एरर अलर्ट आपको सामने आएगा कि द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड। इसके लिए भी एक प्रॉपर मैसेज दे दिया जाए कि सबको एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, एक प्रॉपर मैसेज दे दिया जाए क्या कि वनली 6 डिजिट विल बी टेकन, केवल 6 डिजिट ही विल बी टेकन कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए अगर पिन कोड आप गलत डालेंगे जो भी है और इंटर करेंगे तो लिखिए 160 विल बी टेकन, यानी ना 6 से कम ना 6 से ज़्यादा। अब रही बात मोबाइल नंबर की, तो इसके लिए क्या लेंगे, अब जैसे कि टाइटल के लिए लिस्ट लिया, एज के लिए होल नंबर, पिन कोड के लिए टेक्स्ट लेंथ, तो मोबाइल नंबर के लिए क्या लेंगे। तो यहाँ भी लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जैसे कि पिन कोड के लिए आप टेक्स्ट लेंथ लिए थे, तो मोबाइल नंबर में तो वही बात है ना कि 10 अंक का ही होता है, तो यहाँ भी क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंथ ही लेंगे। क्या बिटवीन, तो नहीं, इक्वल टू लेंगे, और लेंथ कितना रहेगा 10, और ओके कर दीजिए। अब यहाँ भी मोबाइल नंबर आप डालिए जो भी डालना है, ठीक है। और जैसे इंटर करेंगे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा, अगर ज़्यादा होगा तो नहीं करेगा, और 10 अंक होगा अंतर करेगा, एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ भी मैसेज दे रहा है गलत डालने पे, तो यहाँ भी मैसेज प्रॉपर्ली दे देते हैं। क्या करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करिए और क्या करिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए और ये रेट में आइए, यहाँ मैसेज दे दीजिए वनली 10 डिजिट विल बी, ठीक है, ओके कर दिए। अब यहाँ देखिए, अब कुछ गलती डाल के इंटर करिए तो मैसेज देगा वनली 10 डिजिट। एक और चीज़ देखिए, वहाँ कुछ ऑप्शंस था जो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ एक स्टाइल में ऑप्शन दे रहा है स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन। तो हम स्टॉप का ही यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन है, क्योंकि स्टॉप का मतलब ये हुआ कि हमें वो तुरंत वही रोक दे रहा है, आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन वार्निंग लेंगे तो मैसेज तब भी देगा कि आप 6 से अधिक 6 के बराबर ही लेना है, 6 से कम नहीं लेना, 6 से अधिक नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा इंटर करेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप खुद देख लीजिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ इन्फॉर्मेशन और ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा अगर नंबर कुछ कम डालते हैं तो इंटर करेंगे तो करेगा, लेकिन जैसे इंटर अगेन करेंगे तो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये फिर गलत हो गया ना, कंडीशन को अगर एक्सेप्ट कर ले रहा है, जो कंडीशन दी है उसके अगेंस्ट जा रहा है तो गलत हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका कि आप इसको स्टॉप ही रहने दें। आप यहाँ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, आप एरर अलर्ट में क्या रहने दें, एरर अलर्ट में क्या रहने दें, स्टॉप ही रहने दें, ओके करिए, ठीक है। अब करेंगे तो मैसेज देगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।